अभी फरवरी मिड चल रहा है। हमें एक चीज़ करनी है, एक्सपेरिमेंट। और जब तक टू डू लिस्ट के सारे टारगेट कंप्लीट नहीं होंगे मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। हे बैंकिंग बॉडी, क्या आपने एक बात नोटिस की है? टाइम कुछ ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रहा। जैसे ऐसा लग रहा है ना नया साल बस अभी शुरू हुआ है, पर नहीं, पूरा जनवरी जा चुका है, फरवरी आधा जा चुका है, अभी फरवरी मिड चल रहा है। और प्रिपरेशन वही, मैं बस 4-4.5 घंटे पे आके अटक चुका हूँ और इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। और अगर यही चलता रहा तो इस साल में भी जितने एग्ज़ाम होंगे कोई भी क्लियर नहीं कर पाऊँगा। बल्कि अगर यही परफॉर्मेंस रही अगले साल भी नहीं होगा, उससे अगले साल भी नहीं होगा, क्योंकि ये इनफ नहीं है। 4.5 घंटे में से मैं बताऊँ 3-3.5 घंटे तो 3 क्लासेस लगाने में ही चले जाते हैं और 1 घंटा मॉक में चला जाता है। ना प्रैक्टिस के लिए टाइम, ना रिवीजन के लिए। ऐसे नहीं होगा। अगर कोई 8-10 घंटे पढ़ रहा है वो बढ़िया है, वो अपना अच्छा कर रहा है, पर जैसे मैं अभी एक लूप में आके अटक गया हूँ, कोई शायद 5 घंटे पे अटका होगा, तो सब बोलते हैं कि परफॉर्मेंस बढ़ाओ, 8-10 घंटे पे लेके जाओ, 8-10 घंटे पढ़ो, पर वहाँ तक जाएं कैसे, इसको क्रॉस कैसे करें? ये जो बैरियर बन गया है, मैं बस उसके बारे में ही सोच रहा था कि क्या करूँ, क्या किया जाए। तो मुझे एक आइडिया मिल गया और हमें अपनी परफॉर्मेंस को अप करने के लिए, जैसे अभी सेकंड मंथ चल रहा है, तो अपनी परफॉर्मेंस को सेकंड गियर में लगाने के लिए हमें एक चीज़ करनी है, एक्सपेरिमेंट। ये जो इन्वेंशन है हमारे आसपास, फ़ोन, इंटरनेट, गाड़ियाँ, ट्यूबलाइट, ये एक इन्वेंशन का ही वो है, एक्सपेरिमेंट का ही रिज़ल्ट है। तो हमें कोई ऐसी वैसी ये सब नहीं करना, हमें बस खुद पे एक्सपेरिमेंट करना है, और ताकि हमारे अंदर से एक बेटर आउटकम निकले, एक पॉजिटिव रिजल्ट निकले, जिससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़े और रिजल्ट भी पॉजिटिव आए। तो उसके लिए हमें खुद पे एक्सपेरिमेंट करने हैं। इसका मतलब वो इंजेक्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। खुद पे एक्सपेरिमेंट करने से मेरा मतलब है खुद पे नई नई चीज़ें ट्राई करो। जैसे हम जो करते आ रहे हैं, हाँ, जैसे पहले से करते आ रहे हैं, अगर वही करते जाएंगे और वही करते रहेंगे तो नहीं होगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे ग्राफ कॉप करने के लिए कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। उसके लिए मैंने सोचा सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या ट्राई करना है। हाँ, अगर आप भी परफॉर्मेंस अपनी इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने आप को बेटर करना चाहते हो, तो ध्यान से सुनना, हाँ, फोकस के साथ। आई होप जो मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है सुबह उठ के पढ़ाई करना। सुबह उठ के पढ़ाई करना। मैंने अभी टू डू लिस्ट भी बना लिया है, वो इधर कहीं दिखा दूंगा आपको। और सुबह उठ के मतलब सुबह उठूंगा मैं 4 बजे और 4 बजे से अपने टारगेट्स कंप्लीट करने लग जाऊंगा। और जब तक टू डू लिस्ट के सारे टारगेट कंप्लीट नहीं होंगे मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। आई नो, सुबह उठ के 4 बजे, वो भी ब्लैंकेट से इतनी ठंडी में, भी सुबह तो ठंडी होती है, ठंडी से निकल के स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना ये काफ़ी मुश्किल है। पर जब तक हम ऐसे छोटे छोटे सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, तब तक हम इम्प्रूव कर ही नहीं पाएंगे, हम बेटर बन ही नहीं पाएंगे। तो इस पर कुछ करना है ना, जब सबको शौक करना है ना, ऐसे हिलाना है, मतलब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सबको कि कर नहीं पाएंगे हम, हो नहीं पाएगा इनसे, तो सबकी बोलती बंद करनी है। तो उसके लिए ये सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे। तो जब तक मैं अपने टारगेट कंप्लीट नहीं कर लूँगा ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। तो अब तक तो इरादा मजबूत है, पर सुबह उठ के देखते हैं क्या रहता है। और ये टारगेट नंबर 1 है। अगर मैं अच्छे से पढ़ पाया, फोकस रहा, तो यही फॉलो करूँगा। पर अगर नहीं हो पाया, हाँ, सुबह वाला नहीं हो पाया, तो फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बारी आएगी। उसमें मैं पूरा रात जाग के पढ़ूँगा। क्या पता मेरी पोटेंशियल रात में बाहर आए, होता है ना, किसी का कभी होता है। तो अपनी पोटेंशियल चेक करनी है कि किसकी कब बाहर आ रही है। हाँ, तो तुम भी अपने अपने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर 1 स्टार्ट करो। हाँ, सुबह से ही करो, मतलब कभी भी करो जो तुम्हें लग रहा है। मैंने पहले सुबह से किया है,
ये वाला नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल तो फिर रात वाला करूँगा, वो भी नहीं हुआ तो फिर पार्ट्स में जैसे थोड़ा सुबह थोड़ा दोपहर थोड़ा शाम, वो पर इतना दूर का नहीं सोचते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे फोकस करते हैं। तो आप भी ये सोचना और सोच के कमेंट करना कि आप भी एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर करोगे तो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या होगा। तो अभी सोता हूँ क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है। तो सुबह मिलते हैं। फिर सुबह मैं 3 या 4 अलार्म बंद करने के बाद उठा, पर मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। मन कर रहा था थोड़ा और सो लेता हूँ, थोड़ा और सो लेता हूँ, कल से कर लूँगा, कल जल्दी उठ जाऊँगा, कल से एक्सपेरिमेंट ये करूँगा। पर नहीं, ब्लैंकेट हटाया, जैकेट और कैप पहन के बाहर आ गया। बाहर आकर मौसम देखा, पूरा अंधेरा और काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही थी और काफ़ी शांति भी थी। फिर फ्रेश हुआ और अपने रूम में वापस आ गया। रूम में आकर खुद को एक्टिव करने के लिए थोड़ी वॉक की, थोड़ी एक्सरसाइज की, हाथ पैर हिलाए और पढ़ने बैठ गया। अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हो या फिर पढ़ने का सोच रहे हो तो सुबह उठते ही स्क्रीन का यूज़ मत करना, या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे या तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट देखी और रिवीजन पार्ट से स्टार्ट किया। सबसे पहले स्क्वायर, क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन रिवाइज की, और फिर जहां हम जाने के लिए इतना प्रिपेयर कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, यानी बैंक, तो फिर बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग अवेयरनेस से बैंकिंग की हिस्ट्री, मर्जर, काफ़ी कुछ पता चला। फिर मैंने रीजनिंग की बुक उठाई। रीजनिंग की प्रैक्टिस मैं इस बुक से करता हूँ। इसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि बेसिक लेवल से स्टार्ट होके हाई लेवल तक जाता है। रीजनिंग में मैं अभी 3 चीज़ें कर रहा हूँ। नंबर 1, मेंस के क्वेश्चन करता हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के। सेकंड, मैं मेंस की क्लास लगाता हूँ। और थर्ड, प्री का एक सेक्शनल मॉक लगाता हूँ, ये रहा। और फिर बाहर आके देखा तो रोशनी होने लगी थी और दिन निकलने लगा था एंड सुबह की हवा एकदम फ्रेश फील हो रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना स्टेडियम चले रनिंग करने के लिए। तो एनर्जी के लिए मैंने बनाना खाया और मैं सोच रहा था अभी बस 6:30 ही हुआ है और मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है। वेल डन। फिर स्टेडियम जाने के लिए रेडी हुआ। बाहर तेज हवाएं चल रही थी तो कैप, ग्लव्स, ट्रैक सूट पहना। नाउ रेडी टू गो। देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। लेट्स गो। स्टेडियम में कुछ लोग वॉक कर रहे थे और कुछ अपने आर्मी और पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे थे और सनराइज़ भी होने लगा था। मैंने पहला राउंड वॉकिंग का किया और फिर 2 रनिंग के किए। फिर एक्सरसाइज करने लगा और आज फर्स्ट डे था तो ज़्यादा रनिंग भी नहीं की, ना ज़्यादा एक्सरसाइज की, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है ताकि बॉडी भी अडॉप्ट कर पाए। और एक पॉजिटिव एनर्जी भी फील हो रही थी। फिर वापस घर आया। अब इंग्लिश की बारी। इंग्लिश के लिए मैं 2 चीज़ें करता हूँ। पहली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और फिर एक प्री का सेक्शनल मॉक लगाता हूँ। और आज मैंने दूध के साथ लड्डू भी लिया क्योंकि छोटा भीम की शक्ति का राज तो पता ही होगा। फिर मैंने ठंडे ठंडे पानी से नहाया, मूड फुल फ्रेश हो गया था। आज तो घर वाले भी हैरान थे, इतनी जल्दी उठा और नहा भी लिया। फिर बारी आती है क्वांट की। क्वांट मुझे बहुत ही टफ लगता है, पर इस बार अपने आप को पुश करना और कैसे भी, चाहे मन हो ना हो, फिर भी क्लास लगानी है, प्रैक्टिस करनी है। तो और साथ में भूख भी लगने लगी थी क्योंकि मैंने चैलेंज लिया था जब तक टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। अब बस कंप्यूटर बचा था। कंप्यूटर की क्लास लगाते हुए मैंने नोट्स भी बनाए और नोट्स के लिए ब्लू और रेड पेन यूज़ किया। और जब मैं नीचे खाना लेने के लिए गया दोपहर के 12 बज रहे थे, क्योंकि सुबह आज मैं जल्दी उठा था और अपने टारगेट्स भी कंप्लीट कर लिए, बस अब क्वांट की प्रैक्टिस बची थी। फिर मैंने चटनी और लस्सी के साथ खाना खाया, पर फिर मत पूछो यार, ठंडी लगने लगी, हेडेक होने लगा। पता नहीं ये शायद ठंडे पानी से नहाने की वजह से था या क्या। और फिर मैं लेटते ही सो गया। एंड एट द एंड मैं बस यही बोलूँगा, अपने में, अपनी प्रिपरेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही हमें बेटर पर्सन बनाता है और प्रिपरेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है।